आज हमारे देश में कुछ लोगों को कोल्डप्ले के कंसर्ट के बारे में तो पता है, लेकिन 140 साल बाद लगने वाले महाकुंभ के बारे में कुछ नहीं पता। Do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. वहीं दूसरी तरफ फॉरेनर्स जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो घंटों घंटों सफर करके महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। I'm gonna cry. It's amazing. It's been amazing, absolutely beautiful. वो आज फिर से हिंदू धर्म को गले लगा रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिकन हो, My experience of the Kumbh Mela is an elevation of consciousness. यूरोपियन हो, जर्मनी से हो, साउथ अफ्रीकन हो या फिर जापान से हो, I love India, Kumbh Mela, Kumbh Mela. यहाँ तक कि जेनजीज और यंगस्टर्स जिस कोल्डप्ले की बात कर रहे हैं, वो कोल्डप्ले खुद महाकुंभ में जा रहे हैं। सिर्फ कोल्डप्ले के मेंबर्स नहीं, बल्कि वेस्ट के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हिंदुइज्म को एम्ब्रेस कर रहे हैं। फिर चाहे वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो, मैडोना हो, विल स्मिथ हो, जूलिया रॉबर्ट्स हो या फिर पेड्रो एलेंस हो। पर अब सवाल उठता है कि इतने सारे फॉरेनर्स का झुकाव सनातन धर्म की तरफ क्यों बढ़ रहा है? इस ट्रेंड का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? अगर सनातन धर्म की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है, तो हमारे अपने देश के कुछ हिंदू अपने ही कल्चर से इतना नफरत क्यों करते हैं? चलिए ये सब जानते हैं आज के वीडियो में। आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी, दुनिया भर के फॉरेनर्स सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से किसी ना किसी तरह प्रभावित हो रहे हैं और ये लोग भारत आकर यहाँ के कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और लाइफस्टाइल को समझने और एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब महाकुंभ को ही देख लीजिए, जहाँ पर 15 लाख से ज्यादा फॉरेनर्स प्रयागराज आ रहे हैं और ये सनातन धर्म की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। I love Indian culture. Sanatan Dharma is I've been following since I was born. कईयों ने तो सनातन धर्म अपना भी लिया है। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं ध्यानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं हरे हर महादेव। कई वेस्टर्न सेलिब्रिटीज ने भी खुलकर सनातन धर्म को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है। अगर हम अभी हुए कोल्डप्ले कंसर्ट और उसके जो मेन सिंगर थे क्रिस मार्टिन, इनकी बात करें तो वो भी अभी कुंभ में नजर आए। मगर ऐसा नहीं था कि महाकुंभ चल रहा था और ये वहाँ पर अपनी पीआर करने पहुंच गए। क्रिस मार्टिन पहले से ही हिंदुत्व से प्रभावित हैं और इनके कई गानों में भारतीयता की झलक दिखती है। क्रिस मार्टिन रोज योग करते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इनफैक्ट अभी जो कंसर्ट हुआ था उसमें उन्होंने खुलकर हरे कृष्ण, जय श्री राम के नारे लगाए थे। Hare Krishna, let's go. Jai Shri Ram, I don't know why. इसके बाद वो इस्कॉन मंदिर भी गए थे, जहाँ पर वो भजन कीर्तन करते नजर आए। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महाकुंभ मेले में भी शामिल हुए थे और हिंदू मंदिरों का दौरा भी किया था। कोल्डप्ले के स्टार क्रिस मार्टिन अकेले नहीं हैं। ऐसे ना जाने कितने फॉरेन सेलिब्रिटीज हैं जो आज ओपनली सनातन को एम्ब्रेस कर रहे हैं। द बीटल्स बैंड के गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन की बात करें तो वो खुद को कृष्ण से काफी अटैच मानते हैं और कृष्ण मंत्र की पावर को भी बताते हैं। I'd have done that mantra for ages. Once I chanted it for like 3 days non-stop. आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर कृष्ण की आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस हैं और वो इस्कॉन के फॉलोअर भी हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन की बात करें तो उनकी हिंदू धर्म में आस्था इतनी बढ़ गई थी कि हरिद्वार जाकर उन्होंने अपने मृत बेटे के लिए श्राद्ध करवाया था। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने 3 साल पहले मौत के शिकार हुए अपने बेटे का हरिद्वार में श्राद्ध करवाया है। विल स्मिथ भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने भी हरिद्वार जाकर गंगा आरती की थी। वो कई बार भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखते हैं। वॉल्वरिन स्टार जैकमैन तो खुलकर कहते हैं कि भगवत गीता का उनकी लाइफ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है और वो उसे अक्सर पढ़ते हैं। Somebody wrote a book about it? Yeah, it's called the Bhagavad Gita. And I was just reading it today. And I remember reading this thing and it tells you what to do at that moment of death. जूलिया रॉबर्ट्स ने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया है और वो उसे प्रैक्टिस भी कर रही हैं। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very
interested in. आप मनी हेस्ट की लीड हीरो बर्लिन यानी पेड्रो अलोंसो को तो जानते होंगे। वो भी भगवत गीता से काफी इंस्पायर्ड हैं। वो हमेशा अपने पास भगवत गीता और गणेश जी की एक फोटो रखते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स के अनुसार हिंदू धर्म ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा दयालु और प्रेम में बना दिया है। फेमस कॉमेडियन और एक्टर रसल ब्रांड भी हिंदू धर्म को एक्टिवली फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट कैटी पेरी के साथ उन्होंने अपनी शादी भी पूरे तरीके से हिंदू रीति रिवाज के साथ राजस्थान में करवाई थी। रसल का मानना है कि हिंदू धर्म में उनको मुक्ति का द्वार नजर आता है और वो योग भी रेगुलरली करते हैं। मैडोना जैसे सिंगर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं और ये लिस्ट बहुत लंबी है। मगर ये जो प्रभाव है ये सिर्फ हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई चीजें लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। इसका सबूत आप आज योग किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर फैल रहा है उससे देख सकते हैं। आज सिर्फ अमेरिका में 35 करोड़ से ज्यादा लोग योग कर रहे हैं और ये अमेरिका की 10% आबादी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग हिंदू बन गए हैं। बात सिर्फ ये है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर, उसका धर्म, उसका अध्यात्म और योग ग्लोबल हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर आखिर क्यों हॉलीवुड के सुपरस्टार्स इस तरह हिंदुत्व के एलिमेंट्स को अपना रहे हैं और इसका क्या कारण है, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं डालता। बेसिकली एक ओपन रिलीजन है, यहाँ पर किसी को भी अपनी आस्था और विश्वास का पालन करने की पूरी आजादी है। हिंदुइज्म ये बिल्कुल नहीं कहता कि पहले तुम हिंदू बनो तभी हिंदुइज्म की चीजों को फॉलो कर सकते हो या फिर सबको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दो। हिंदू धर्म तो आपको जीवन का आधार देता है, इसमें कोई बंधन नहीं है और यही एक कारण है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अपने अपने जीवन में हिंदुइज्म को शामिल कर रहे हैं। हिंदू धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। इसीलिए आज दुनिया भर में इसे अपनाने वाले लोग इसकी शांतिपूर्ण, सहनशील और उदार विचारधारा की सराहना करते हैं। This was a bona fide religion, so any logical man would accept this and hopefully practice it. I was traveling many places. You cannot compare anything to India, anything. सनातन धर्म की खूबी हमेशा से रही है, पर पहले हमें ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलता था। पर अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक्चुअली इंडिया एक सॉफ्ट पावर बनता जा रहा है और तभी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और डोमिनेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति वेस्टर्न कंट्रीज में सम्मान बढ़ रहा है। करंट इंडियन गवर्नमेंट में ये चेंज देखने को मिला है और आज भारत अपनी संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया के सामने बड़े फख्र से शोकेस कर रहा है। आज भारत योग और आयुर्वेद जैसी प्रैक्टिसेस को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट कर रहा है। जो योग हमारी देन थी जो विलुप्त हो गई, आज पूरा वर्ल्ड उसको मानता है। मोमडन कंट्रीज भी उसको मानते हैं ना? मैंने पहले ही समझाया, योग इज ए स्पिरिचुअल। योग को आज वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। लोगों को आज समझ आ रहा है कि योग सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी उन्हें फायदा पहुंचा रहा है और यही कारण है कि आज वेस्टर्न कंट्रीज में सनातन को सबसे साइंटिफिक रिलीजन के रूप में देखा जा रहा है और लोग इसे अपनाने भी लगे हैं। योग के अलावा भी बहुत कारण है जिसकी वजह से लोग सनातन को एक साइंटिफिक रिलीजन के रूप में देख रहे हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और पाया कि न्यूटन ने जो लॉज दिए थे वो तो भारत में न्यूटन के पैदा होने से 250 साल पहले ही पाए जाते थे। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई देश अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में दिखता है। अमेरिका और चाइना इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। आज चाहे पूरी दुनिया अमेरिका और चाइना को पसंद करे या ना करे मगर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इन्हें इग्नोर कर सके क्योंकि इन्होंने अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है और अपनी सॉफ्ट पावर को भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया है। लोग अब हिंदू धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस्कॉन जैसे संगठन इस काम में बहुत मदद कर रहे हैं। इस्कॉन ने भारत के बाहर भी कई मंदिर और केंद्र खोले हैं जहाँ पर लोग हिंदू धर्म के बारे में जान सकते हैं। ये संगठन कृष्ण भक्ति के द्वारा लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं और हर जगह भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन द्वारा किए जा रहे रथ यात्रा जैसे आयोजन, भगवद गीता के पाठ और अन्य भक्ति कार्यक्रम अब पश्चिमी देशों में बड़े स्तर पर हो रहे हैं। इस्कॉन ने हिंदू धर्म को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया है जिससे ये धर्म अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई पश्चिमी देशों में भी स्वीकार किया जा रहा है। इस्कॉन का असर इतना बड़ा है कि हेनरी फोर्ड के पड़पोते अल्फ्रेड फोर्ड हिंदू बन गए और एक बहुत बड़ा मंदिर इन्होंने अपने पैसों से बनवाया। ये दिखाता है कि हिंदू धर्म इन संस्थाओं के माध्यम से पश्चिमी देशों में आग की तरह फैल रहा है। इसके अलावा भारत के जो गुरु और साधु हैं जैसे सदगुरु श्री श्री रविशंकर, इनका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। I've been following him for a while. He wrote a wonderful book called Inner Engineering. I wanted my family to meet spiritual people, to start interacting
with people who are not hooked on the material world. ये लोग किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करते, ये तो बस लोगों के उद्धार के लिए बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिससे लोग अपने आप इंस्पायर होते हैं और हिंदू बन जाते हैं। Let's do a short meditation. Vamos a hacer una cortita meditación que es para lo que hemos venido. Meditation is no effort. La meditación no implica ningún esfuerzo. अगर दुख की बात तो यह है कि जहाँ एक तरफ पश्चिमी देश हिंदू धर्म और संस्कृति को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के आज के सो कॉल्ड जेनजीज अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर को महत्व नहीं दे रहे हैं। ये लोग हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म से कटे हुए हैं। ये हिंदू धर्म को बैकवर्ड मानते हैं और वेस्ट को फॉलो करना ही कूल समझते हैं। जैसे कोल्डप्ले कंसर्ट के बारे में तो ये सब कुछ जानते हैं, मगर महाकुंभ के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। Where is Coldplay concert is happening in Mumbai? Navi Mumbai, DY Patil. DY Patil. Navi Mumbai. And do you know where is Mahakumbh is happening? What? Mahakumbh. I never heard of that before. Never heard? No. Where is Mahakumbh happening? Navi Mumbai. इन्हें हर वेस्टर्न सीरीज और फिल्म की जानकारी होगी, लेकिन रामायण और महाभारत जैसे खुद के ग्रंथों के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। ऐसे लोग कई बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन्हें कूल लगता है। गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी सर, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता किसकी? गणेश की। तो ठीक से तो कर लेते हैं। अगर जिस स्पीड से हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि भारत में भी इस डिस्कनेक्टेड यूथ द्वारा हिंदू धर्म को ओपनली फ्रंट करना कूल माना जाने लगेगा। ये एक ऐसा ट्रेंड बन सकता है जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं को फिर से हमारी नई जनरेशन में पॉपुलर बना सकता है। भारत को चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर को और बढ़ाए और उसके बाद हिंदू कल्चर को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करे। दरअसल मुद्दा कन्वर्ट करना नहीं है, सबको हिंदू बनाना नहीं है, मुद्दा है भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, जिसके लिए सबसे बड़ी ताकत भारत का आध्यात्म और योग है। और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का हिंदुत्व को अपनाना इसमें बड़ा योगदान है। क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।